नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। दोस्तों, हमने 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी के करंट अफेयर्स के पेपर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, अर्थात जो आपको मेंस में 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उन सवालों को हमने काफ़ी गहराई से विश्लेषण किया तथा हर एक सवाल के पीछे छिपे पेपर सेट करने वाले की सोच को पढ़ने की कोशिश की है, अर्थात उसकी माइंड रीड हमने करने का प्रयास किया है। और उसी आधार पे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 70वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए 10 सबसे संभावित और टारगेटेड सवाल। यह आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न का ट्रेंड का विश्लेषण करेंगे, उसकी ट्रेंड क्या है, उसके आधार पे हम लोग फिर 10 संभावित शॉर्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। आपके परीक्षा में 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके जगह पे हमने 10 प्रश्न को सेट किया है। और इन 10 प्रश्नों को आपने यदि बेहतर तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए कि आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 68 और 69 को जब आप पेपर का विश्लेषण करेंगे, मतलब 68 से ही आपके एग्जाम में ना शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 68 के पहले शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते थे। तो जब 69 के करंट के प्रश्नों का जब हमने विश्लेषण किया तो हमें 7 नंबर और 8 नंबर के प्रश्न मिले, मतलब 3 8 नंबर के प्रश्न थे और 2 7 नंबर के प्रश्न थे। और जब हमने इसका विश्लेषण किया तो आप देखेंगे कि आपको भी पता है कि अधिकतर प्रश्न समसामयिक घटनाओं से संबंधित होते हैं, यह तो आपको पता ही है। अब देखिए, सेकंड है कि आप देखेंगे कि अधिकतर प्रश्न आप देखेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित होते हैं, जिनका संबंध आप देखेंगे बिहार राज्य से जोड़ा जाता है। क्यों? इसके पीछे बीपीएससी आपसे यह देखना चाहता है कि जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट है, वो राष्ट्रीय या वैश्विक घटनाओं को ना मतलब स्थानीय जो संदर्भ होता है, खास करके बिहार, उससे कैसे लिंक करता है, कैसे जोड़ता है। मतलब आपकी नीतिगत समझ और प्रशासनिक सोच का ना मूल्यांकन करने का काम करता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रश्न जो आया था शॉर्ट में, वो कितने क्षेत्र से आया था, मतलब किन किन क्षेत्रों से आपका प्रश्न आया था 68 और 69 में। जब इसका विश्लेषण कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने 10 वो संभावित प्रश्न जिसकी आने की प्रबल संभावना बनती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि किन किन क्षेत्रों से आया था। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रमुख क्षेत्र को देख लीजिए। अब देखिए, पहला आप देखेंगे राष्ट्रीय कार्यक्रम और आयोजन से, इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए कैसे, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी, जम्बूरी का अर्थ होता है ना आयोजन, याद रखिएगा। इससे प्रश्न आपको देखिएगा, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था किसमें, 68 बीपीएससी में। अब देखिए, आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय कब आया था, 68 बीपीएससी में। यह भी 68 बीपीएससी में आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और रिपोर्ट, इस क्षेत्र से देखिए कौन सा प्रश्न आया था। तो संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक प्रशासन नेटवर्क से रिलेटेड एक प्रश्न आया था, आप देखेंगे यह भी 68 में आया था। अब दूसरा जो आया था वैश्विक वेतन रिपोर्ट, अब यह कब आया था, यह आया था 69 में। आप देखते चलिएगा कि पहला क्षेत्र राष्ट्रीय कार्यक्रम में आयोजन से आया था, मतलब इससे जोड़, मतलब इस संदर्भ में आया था। अब दूसरे जो सेक्टर था जहां से प्रश्न बीपीएससी ने पूछे है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और रिपोर्ट से संबंधित। अब देखिए, तीसरा सेक्टर क्या है बीपीएससी का प्रश्न पूछने का, तो आप देखिए संविधान एवं कानून नीतियां, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा था। ये कब आया था, तो यह आया था 69 बीपीएससी में, मतलब यह सेक्टर भी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जहां से प्रश्न बीपीएससी ने पूछा था तकनीकी प्रभाव से रिलेटेड। अब देखिए, तकनीकी प्रभाव से कब आपको पूछा था, विधायी संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका है, इस प्रश्न को उसने 69 में पूछा था। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मैं शॉर्ट प्रश्न का विश्लेषण कर रहा हूं, लॉन्ग का नहीं, लॉन्ग का मैं कल करूंगा। नेक्स्ट जो बीपीएससी का क्षेत्र था प्रश्न पूछने का, राज्य स्तरीय पहल। अब देखिए, बिहार में सौर ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। अब देखिए, ई कब प्रश्न पूछा था, तो यह भी 68 बीपीएससी में आया था शॉर्ट में। ई सेवा वितरण, ई सेवा का वितरण भी आया था, यह भी 68 बीपीएससी में ही आया था। अब देखिए, नेक्स्ट जो न्यायिक दृष्टिकोण से जो प्रश्न एक आया था बीपीएससी में, लिंग पूर्वाग्रहों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता, इसको उन्होंने 69 बीपीएससी में पूछा था, याद रखिएगा। मतलब हमने यह देखने का प्रयास किया कि बीपीएससी किन किन क्षेत्र से प्रश्न शॉर्ट में पूछा है, और एक बार जब हमने इसका विश्लेषण कर लिया तो उसके बाद हम अब देखेंगे कि आखिर अब 70वीं बीपीएससी में वो कैसा प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद हम एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के आधार पे पहले देखते हैं कि आखिर प्रश्नों की डिमांड क्या होती है, प्रश्न क्यों आपसे ऐसे पूछते हैं। तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। पहला विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, अब देखिए प्रश्नों में केवल तथ्यात्मक जानकारी नहीं,
बल्कि विश्लेषणात्मक सोच की मांग की जाती है। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक पदों के लिए तर्कशीलता, आपके निर्णय लेने की क्षमता की जांच की जाती है। आपको यह देखने का प्रयास किया जाता है कि आप आंसर को सिर्फ रट कर नहीं दें, बल्कि समस्या समाधान में उनको ना एक योग्य उम्मीदवार चाहिए। मतलब इस मामले में ना आप काफ़ी दक्ष होना चाहिए। आप देखेंगे प्रश्न में ना आप अधिकतर एक्सप्लेन अर्थात व्याख्या करें, चर्चा करें, मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक परीक्षण जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इन शब्दों के लगाने के पीछे रीजन होता है कि ये जो शब्द होते हैं उत्तर को ना बहुआयामी और संतुलित दृष्टिकोण से लिखने की मांग करते हैं। मतलब आपका जो प्रश्न लिखने का जो तरीका होना चाहिए वह काफ़ी संतुलित होना चाहिए, है ना? अब जब इतना हम लोग समझ लिए, अब हम लोग चलते हैं 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अपना संभावित 10 मतलब प्रश्न अर्थात 10 शॉर्ट प्रश्न के ऊपर। और हम देखेंगे कि क्यों यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसका कारण भी ढूंढेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। निम्न प्रश्न अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के करंट अफेयर्स पर आधारित है। मैंने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक के मतलब करंट अफेयर्स के बिंदुओं को शामिल करके उसके आधार पे हमने तैयार किया है। और इसके पीछे मतलब तैयार करने के पीछे मतलब मैंने क्या दिमाग लगाया, मतलब मैंने क्या सोचा, तो उन प्रश्नों को पहले मैंने पढ़ा 68 और 69 बीपीएससी की। फिर जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना उनके माइंड को मैंने उस प्रश्नों के माध्यम से रीड करने का प्रयास किया और फिर मैंने आपके लिए 10 मतलब संभावित 10 प्रश्न तैयार किए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पहला प्रश्न, विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 का महत्व और इसके प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डालिए। अब यह प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका कारण क्या है? तो देखिए यह सम्मेलन विदेश नीति, भाषा प्रचार और सांस्कृतिक कूटनीति से जुड़ा है, जो बीपीएससी का ना एक प्रकार से ना पसंदीदा क्षेत्र है। यहाँ से प्रश्न पूछने की शॉर्ट में काफ़ी ज़्यादा संभावना बनती है। इसको जरूर करेंगे आप। सेकंड प्रश्न, चलिए सेकंड प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए लोक मंच योजना 2024 क्या है और यह बिहार में नागरिक सेवा वितरण को कैसे प्रभावित करेगी? अब देखिए इसके पीछे मतलब इसके पीछे कारण क्या है, मतलब क्यों यह इंपॉर्टेंट है? तो देखिए यह बिहार सरकार की नई डिजिटल पहल है और राज्य प्रशासनिक सुधार से सीधी जुड़ी हुई है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट के लिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि तीसरा प्रश्न आपके लिए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए ग्लोबल इनइक्विलिटी रिपोर्ट 2024 के प्रमुख निष्कर्ष और भारत पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है यह भी प्रश्न, तो कारण समझिए। सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता जैसे मुद्दे संविधान और नीति से जुड़े प्रमुख विषय हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा कि जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पे काफ़ी मैंने टाइम खर्च किया है, तब आपको यह 10 मिनट का वीडियो मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्न को देखने का प्रयास करता हूँ। चौथा, अब देखिए चौथा प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गगनयान मिशन के मानव मिशन चरण की उपलब्धियों और महत्व का वर्णन करें। शॉर्ट प्रश्न के लिए क्यों? देखिए इसके पीछे कारण क्या है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन राष्ट्रीय गौरव और वैज्ञानिक प्रगति का एक प्रकार से प्रतीक है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पांचवा प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने सेट किया है, मुख्यमंत्री कौशल समृद्धि योजना बिहार 2024 के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब देखिए यह प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कारण देखिए राज्य सरकार की नई योजना रोजगार और युवाओं के कौशल विकास से जुड़ी हुई है और इस तरीके की योजनाओं से प्रश्न पूछने की ना बीपीएससी की ना एक प्रकार से ना परंपरा रही है, मतलब बीपीएससी के लिए ना ये हॉट है, तो इसको ना जरूर आप करिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं सुरक्षित रहें तो इन 10 प्रश्नों को किसी भी हालात में करिएगा, मैं इसके लिए आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। अब देखिए छठा प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको देखते हैं। डिजिटल इंडिया एक्ट 2024 किन नई चुनौतियों को संबंधित करता है? अब देखिए यह प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कारण क्या है? तो देखिए नया कानून डिजिटल अधिकार, डेटा सुरक्षा और साइबर नियमन जैसे ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके लिए क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चीज को याद रखिए और इस प्रश्न को जरूर से जरूर करें। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। एम्स दरभंगा परियोजना की प्रगति और इससे संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करिए। अब देखिए यह प्रश्न आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए इसके पीछे कारण क्या है, चलिए कारण हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यह बिहार की ना स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में ना ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाला एक परियोजना है, इसलिए यह प्रश्न भी आपके लिए ना एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इसे मत कहिए वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब है, इसको भी आप जरूर करेंगे बेहतर तरीके से।
8वां प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, देखिए चलते हैं। विश्व जल सम्मेलन 2024 में भारत की भागीदारी और प्रमुख योगदान पर चर्चा करिए। अब देखिए यह प्रश्न आपके लिए क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए इसका कारण क्या है। देखिए मैं हर प्रश्न के पीछे आपको एक साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। कारण है कि मेरे को इस प्रश्न को मतलब इन सारे प्रश्नों को मतलब बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा है और काफ़ी बार मैं उन प्रश्नों को पढ़ा हूँ 68 और 69 का। तो देखिए कारण है जल संरक्षण, पर्यावरण नीति और भारत की वैश्विक भूमिका पर केंद्रित यह प्रश्न एक प्रकार से ना अस्थायी विषय है और यह इसलिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना कि इसकी न महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो आप इस प्रश्न को ना ज़रूर से ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट जो 9वां प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अब देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है तो चलिए देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की विधि आयोग की रिपोर्ट 2024 के प्रमुख सुझाव क्या हैं। अब देखिए यह क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, कारण इसका क्या है। तो आप देखिए यह संवैधानिक चुनाव सुधार और विधिक प्रश्न से जुड़ा हुआ बहुत चर्चित मुद्दा है, इसलिए यह प्रश्न ना आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको ना हल्के में मत लीजिएगा हवा हवाई की तरह। मैं जो बता रहा हूँ आंख बंद करके इसे जरूर करके जाइएगा। यह मतलब इतने अच्छे तरीके से सोच कर बनाया गया है कि जब आप एक बार एग्जाम देंगे ना तब आपको पता चलेगा। 10वां प्रश्न देखिए, हम देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न क्या है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की प्रगति और आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। याद रखिएगा 2024-25 के परिप्रेक्ष्य में आपको करना है। अब देखिए कारण क्या है इसके इंपॉर्टेंट होने के पीछे। देखिए शिक्षा नीति का लागू होना और राज्यों में इसका प्रभाव के संदर्भ में, इसलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके लिए 10 शॉर्ट प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 5 प्रश्न लिखना है, हमने 10 दिया है मतलब 5 ज़्यादा। आप इसे जरूर करें। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रश्न बनाने वाले का ना माइंड के बारे में, मतलब मैं उनकी माइंड रीड करके मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूँ। फिर आप भी समझेंगे ना कि सही तरीके से मतलब इसको ना करने का प्रयास किया गया है। एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि प्रश्न बनाने वाले का सोच क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। वे चाहते हैं कि छात्र उत्तर में स्वतंत्र और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। अब क्यों क्यों ऐसा चाहते हैं प्रश्न सेट करने वाले? क्योंकि प्रशासनिक पदों पर ऐसे अधिकारी चाहिए जो स्वतंत्र सोच और समझदारी भरा निर्णय ले सके। क्योंकि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से ही छात्र की समस्या सुलझाने की न क्षमता उजागर होती है। कभी नहीं चाहते हैं कि बेवकूफ़ आदमी सिलेक्ट होकर आ जाए। इसलिए उनका यह मतलब चाहत होता है, मतलब कि आपके अंदर एक स्वतंत्र और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण हो। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड होता है, अधिकतर प्रश्न ना मेंस का भी ना 6 से 10 महीना, मतलब आप 10 महीने के अंदर का प्रश्न कर लेते हैं ना तो आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे। ताकि इस 6 से 10 आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, मतलब 6 से 10 महीना के अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा कि प्रश्नों के माध्यम से छात्र की नीतिगत समझ, विश्लेषण क्षमता और राज्य से जुड़ी जानकारी की परीक्षा होती है। क्यों? अब क्यों मतलब ऐसा मतलब होता है, तो चलिए इसके विषय में आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि एक सफल प्रशासक को नीतियों का विश्लेषण कर उन्हें जमीनी स्तर पर क्या करना होता है, लागू करना होता है। इसके माध्यम से यह देखा जाता है कि छात्र राज्य से जुड़े मुद्दों को कितनी गहराई से समझता है, आखिर उसके अंदर टैलेंट है कि नहीं समझने का। क्योंकि केवल सिर्फ आलोचना करना ही लोग जानते हैं, तो आपके अंदर ना ये क्षमता ना बिल्कुल होनी चाहिए और इन क्षमता को वो आपके इन प्रश्नों के माध्यम से ही आकलन करता है। कुछ छात्र समझते हैं कि केवल पेज भर दो, पेज भरने से कुछ नहीं होता। शब्द आपका ना लिमिटेड होना चाहिए, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। आप भले ही लॉन्ग प्रश्न को भी 2 ही पेज में लिखें, लेकिन आपका ना कंटेंट जो होना चाहिए ना बेहतर होना चाहिए, तो आपको नंबर ना बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत अच्छा। अब देखिए नेक्स्ट एक बात मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे कि बिहार राज्य से संबंधित प्रश्नों को अक्सर विकास, प्रशासनिक सुधार, तकनीकी पहल और सामाजिक कल्याण से जोड़ा जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यही क्षेत्र राज्य की हमारी ना प्रगति का एक प्रकार से मूल आधार होता है, इसी पे हमारी प्रगति आधारित होती है और इन्हीं में प्रशासन की सीधी भूमिका होती है। और इससे क्या पता चलता है कि जो कैंडिडेट है जो सेलेक्ट होकर आएगा, स्थानीय जरूरतों को समझकर समाधान दे सकता है कि नहीं। इन सारे तथ्यों से मतलब इन प्रश्नों के माध्यम से इन सारे चीज़ों को ना वो आपकी जानकारी मतलब आंक लेते हैं, मतलब आपकी योग्यता को समझ लेते हैं। तो प्रश्न सेट करने के पहले एक टीचर का क्या माइंड सेट होता है,
आप शायद बखूबी इसे समझ गए होंगे और मैं उन प्रश्नों को बार-बार पढ़कर, बार-बार एनालिसिस करके, एक-एक प्रश्न को कई बार पढ़ के मैंने उनके माइंड को ना काफ़ी बेहतरीन तरीके से एनालिसिस किया है और तब मैं आपके लिए 10 प्रश्न को सेट किया है। और जो लॉन्ग प्रश्न जो 38 नंबर का आते हैं ना प्रश्न, उसके लिए भी मैं कल आपके लिए लाऊँगा 5 प्रश्न, सिर्फ़ 5। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 25 प्रश्न आपको दे दूँगा लॉन्ग के लिए। सिर्फ़ लॉन्ग प्रश्न के लिए 38 नंबर का 5 प्रश्न मैं आपको विश्लेषण करके कल लाऊँगा और आप 10 शॉर्ट में और 5 लॉन्ग में करंट अफेयर्स के सेक्शन में सिर्फ़ 15 प्रश्न को करके जाइए। जिसको कुछ नहीं पता है इन 15 प्रश्न को करके जाएँ और यही फ़ॉर्मूला मैं सब पे लागू करूँगा। हिस्ट्री में भी आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 लॉन्ग क्वेश्चन, सारे सेक्शन में मैं आपको दूँगा और जिनको यदि वो 75 प्रश्न मैं आपको दूँगा, जिसमें 50 शॉर्ट क्वेश्चन और 25 लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल जीएस 1 जीएस 2 में। इतना करके जाइए, यकीन मानिए 100% तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं जिस तरीके से प्रश्नों का विश्लेषण करके माइंड रीड किया, उस आधार पे मैं ना काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं सकारात्मक हूँ कि आपका प्रश्न यहीं से आएगा। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपके लिए इतना बनाने में मैं कितना टाइम खर्च किया हूँ और कितने मुझे विश्लेषण करना पड़ा है, आप भले ही इसका अंदाज़ा को आकलन नहीं कर पाएँगे, लेकिन हम समझते हैं क्या करना पड़ता है। जिस दिन आप मेंस देकर निकलेंगे और ये प्रश्न जब आपको देखेंगे तब पता चलेगा कि इसके पीछे कितना मेहनत होता है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इन प्रश्नों का मॉडल आंसर भी लाने का प्रयास करूँगा। कल मैं आपके लिए इस 2 लॉन्ग क्वेश्चन और बाकी हिस्ट्री का फिर शॉर्ट क्वेश्चन लाने का प्रयास करूँगा। ऐसे ही टोटल सब्जेक्ट का मैं आपको करा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बट कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा विश्लेषण और माइंड रीडिंग।